The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. इंडिया जो है वो जंगबंदी के खिलाफ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए। इंडिया इसके खिलाफ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया ज़ाहिर बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इज़राइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। यूएन में इजरायली हमले को रोकने का एक प्रस्ताव आया था। वहीं भारत समेत 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई, यानी कि वोटिंग से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। 14 ममालिक की जानिब से मुखालफत की गई, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26 से 11, अजमल कसब, ऐसी चीजों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई जरूरत है। एंड इंडिया हैज एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। इसराइल की बर्री फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। जितना इजराइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? अच्छा, वो तबाही उधाड़ कर रख देंगे। इसराइल ने जमीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। समंदर से भी इसराइल के जंगी जहाजों और तैयारों से अब तक की सबसे तबाहकुन बमबारी जारी है। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इस प्रस्ताव का मकसद गाजा में तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान करना था, लेकिन इसमें आतंकी कृत्य को अंजाम देने वाले समूह हमास का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसी कारण भारत ने मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने से दूरी बना ली। मसौदा प्रस्ताव में गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का भी आह्वान किया गया था और इसे बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 40 से अधिक देशों द्वारा समर्थन दिया गया था। भारत के अलावा वोटिंग से दूरी बनाने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और यूके शामिल रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, ऐसी दुनिया में जहां मतभेदों और विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, इस प्रतिष्ठित संस्था को हिंसा पर गहराई से चिंतित होना चाहिए। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पावर में आए तो एक दफा इंडिया के अंदर ये पॉलिसी थी दैट वी हैव एक्ट टुवर्ड्स ईस्ट नाउ, ठीक है, ये एक इंडिया की पॉलिसी थी। लेकिन अब इंडिया हैज मूव फ्रॉम एक्टिंग ईस्ट टू इट हैज मूव टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, और इंडिया ने कंप्लीटली अपने आप को अमेरिका के साथ अलाइन कर लिया है, व्हिच इज डेफिनेटली it is so much lucrative for India to be a Western partner than just looking towards East as a member or as a leader or as a most prominent leader of the global South. अब हुआ ये है, अब ये जो इंडिया और जैसे चाइना के जो मामला चले हैं, ग्लोबल साउथ जैसे इश्यूज हैं, इंडिया जो है जारी बात है वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका ने थापड़ा मार देना है एंड इंडिया विल स्टैंड लाइक जिन्हों कहते हैं ना, जो कहेंगे कर लांगे सर, कोई मसला नहीं है। इंडिया हैज़ एक्चुअली कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। देखिए, अमेरिकन जो डिज़ाइन है ना इंडो पैसिफिक में, वो इंडिया के अलावा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, विच इज़ अ फैक्ट, बिकॉज अ कंट्री 1400 मिलियन का मुल्क है, ठीक है, वो दे कैन डिलीवर इट। और मज़े की बात यह है कि भले इंडिया ने अपनी एक टांग ब्रिक्स एंड एससीओ में रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम दैट दिस ब्रिक्स एंड एससीओ जो है, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इंडिया, क्योंकि अब ये सारा कुछ वो करेंगे जो वेस्ट को अच्छा लगेगा, ठीक है, अमेरिका को अच्छा लगेगा। रशिया के साथ इंडिया की जो टाइज हैं वो अब रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ कि किधर इंडिया को अच्छा लगता है, ठीक है। India will not act like Europe, but India will keep its own destiny and entity. अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर ने थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि हमने क्वाड में ट्रीटी नहीं साइन की, हम लेकिन हम पार्टनर हैं। इस पे आज थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में, वो जो ट्रूस की बात नहीं की, दे डिडंट गो फॉर ट्रूस,
और वो जो सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। इंडिया ने यूक्रेन वॉर में भी अब्सटेन किया था। यूक्रेन जो है बाय द वे उसने भी इजराइल के मसले में अब्सटेन किया बिकॉज उनको तो सारी मेजर सपोर्ट आ रही है अमेरिका से। जिसे अच्छा, रशिया जो है उसने इट वेंट फॉर कॉलिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ठीक है जी। जितना भी वेस्टर्न ब्लॉक है, जर्मनी, इटली, जापान, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब ये जिसे वो कहते हैं ना, दे वेंट फॉर इट। अब मज़े की बात ये है कि फ्रांस जो है उसने भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की एंड इट वेंट फॉर, ये इसने कहा जी ओके यस वी शुड गो फॉर ट्रूस होना चाहिए। अब 120 मुल्कों ने फेवर में दिए हैं, 14 मुल्कों ने अगेंस्ट गए हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन वहाँ पे हो रही है, हमास ने जो बहुत बड़ी गलती की है, मैं इसको गलती समझता हूँ बिकॉज आप इमेजिन करें दैट जितना आप उसको कह लें कि जितना इजराइल ताकतवर है, आप क्या समझते हैं वो क्या करेंगे? अच्छा, वो तबाही उधाड़ कर रख देंगे, ठीक है ना जनाब। अब ये जो बेसिकली ये जॉर्डीनियन प्रपोजल था इजराइल पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन के हवाले से कि जी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस होना चाहिए, जॉर्डन के आई थिंक किंग जो हैं वो यूके भी पहुंचे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग एवरीवन। अच्छा, मज़े की बात ये है यूएन के अंदर कनाडा और इंडिया दे स्टैंड टुगेदर इन कंडेमिंग हमास, ठीक है, हमास का जो टेरर अटैक है। ऑन दी अदर हैंड अपनी उनकी आपस में जो से वो कहते हैं ना लड़ाई इज़ देयर। पाकिस्तान जो है उसने बड़ा खुल खला के बड़ा ओपन जिसे वो कहते हैं स्टैंस लिया है, और वो उन्होंने स्टैंस लिया है, उन्होंने कहा जी कि हमें ये कबूल नहीं है जो फ़लस्तीन में हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की बात कौन मानेगा और क्या होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम जो है इंडिया के अंदर भी एक प्रेशर आ रहा है। इंडिया के अंदर ये प्रेशर आ रहा है कि इंडिया किस तरह का नॉन वायलेंट कंट्री है, इंडिया किस तरह की डेमोक्रेसी है कि इंडिया जो है वो जंग बंदी के ख़िलाफ़ है, यानी कि जंग बंद होनी चाहिए, इंडिया इसके ख़िलाफ़ है, जंग बंद नहीं करवाना चाहता। तो इंडिया ज़ाहिर बात है, इंडिया स्टैंड्स फॉर इज़राइल, इंडिया स्टैंड्स विद द वेस्ट, इंडिया स्टैंड्स विद द यूएस। बेसिकली जो एब्सटेन कर रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखें इट्स अ क्लियर कट अप्रोच ना, आप ये नहीं कह सकते कि जनाब हाँ और ना है ना। 100 जो इतनी बड़ी तादाद में 100 मेरा ख्याल है जिसे आप कह लें कि 14 के करीब जो लोग थे, 20 के करीब लोग जो थे, उन्होंने कहा यस इसको बंद होना चाहिए। 45 ने अब्सटेन किया और 14 अगेंस्ट हैं। तो ये जो 45 और 14 हैं दे आर बिल्कुल सेम है, इनका एक ही वर्जन है, ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि यस जंग बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस चीज़ की समझ है कि हमें अमेरिका के साथ खड़े होना है, और वो खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, और वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, वो बैक आउट नहीं करने जा रहे। मैं देख रहा था ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट अ वॉर, दिस इज़ अ जेनोसाइड।